भूखे मरने को मजबूर पलामू का किसान। एक तरफ भारत सरकार आम नागरिकों के हित में कार्य करने, उनके लिए नीतियां बनाकर लागू करने और उन नीतियों के संचालन और रखरखाव के लिए भी कमेटी बनाती है। दूसरी तरफ सरकार के नौकरशाह, चाहे वे किसी भी विभाग के हो, आम जनता को उन नीतियों का गलत विश्लेषण कर परेशान करती है और वह परेशानियां सिर्फ साधारण जनता के लिए होता है, उन रईसजादों के लिए नहीं जो बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर देश छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे लोगों पर देश का हर कानून नकारा बन जाता है। हम बात कर रहे हैं पेशे से कृषक सिंगरा खुर्द निवासी लव कुमार शुक्ल की, जिन्होंने कृषि जैसे घाटे और असंभावनाओं का पेशा को देखते हुए जब कृषि कार्य का समय न रहता हो, उस समय के लिए रेड़मा मेदिनीनगर में बाबा स्टेशनरी नामक दुकान खोला, जिसके लिए उन्होंने ग्रामीण मुख्य बैंक से 2 लाख रुपए का सीसी लोन लिया। लेकिन दुकान न चल पाने से 2006 में खुला दुकान 2019 में बंद कर दिया और बैंक का कर्ज पूरे 2 लाख रुपए चुकता किया। इसके बाद उन्होंने पुनः कृषि कार्य शुरू करने के लिए बैंक से 2008 में केसीसी लोन 50,000 रुपये, वह भी 25,000 रुपये बैंक को जमानत देकर प्राप्त की। उसके बाद कोरोना महामारी के कारण पूरे देश की आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई और लव कुमार शुक्ल भी केसीसी लोन न दे पा रहे थे। इसके बाद रेड़मा ग्रामीण बैंक ने इनके खाते से पुत्री द्वारा आंख के ऑपरेशन के लिए दिए गए पैसों में से 94,000 रुपये बगैर कोई नोटिस दिए काट लिए। इससे लव कुमार शुक्ल न आंख का ऑपरेशन करा पाए और न खेती। इससे आहत, हैरान और परेशान किसान शुक्ल जी बैंक के रीजनल मैनेजर को शिकायत की, जिसके तत्काल बाद ग्रामीण बैंक रेड़मा के शाखा प्रबंधक लव कुमार शुक्ला को धमकाने लगे, जिसे सच न्यूज़ टीम ने एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 2 लाख का सीसी लोन चुकता करने वाला नागरिक अपराधी बन जाता है? क्या किसान खेती के लिए केसीसी लोन सरकार के बनाए नियम से भी लेकर गुनाहगार बन जाता है? क्या कोरोना महामारी में जहां भारत सरकार किसानों को राहत दे रही है और बैंक किसानों को परेशान कर सकती है, क्या 50,000 रुपये खेती के लिए गए लोन के बदले में 94,000 रुपये काटा जा सकता है? क्या पैसे काटने के बदले बैंक ग्राहकों को नोटिस नहीं भेजती है? इन सब सवालों के साथ किसान लव कुमार शुक्ल अपनी फरियाद चेयरमैन ग्रामीण बैंक झारखंड, आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री भारत सरकार, कृषि मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से लिखित रूप में की है। साहब कहाँ? आ सकते हैं सर? हाँ आइए। नमस्कार सर। सर एक तो कंप्रोमाइज के लिए हम पिटीशन दिए हुए थे। केसीसी वाला ना? हाँ। केसीसी वाला तो आप ये एचओ में दिए थे ना? आपको भी दिए थे। हाँ हाँ। और एचओ में भी दिए थे। तो उसमें तो आपका ट्रांसफ़र हो गया, जो है सेविंग से ट्रांसफ़र कर दिए हम लोग जो है केसीसी में। लेकिन हमको तो आप बोले थे कि 2 महीना का समय देंगे। 2 महीना का समय तब ना देते जब आप जो है आप तो दे दिए हमारे हेड ऑफिस को ही ना लेटर। आप हेड ऑफिस को लेटर दे दिए तो हेड ऑफिस तो बोल रहा है कि आपका तो खाता में है ही, आप ट्रांसफ़र करके उसको ये कर लीजिए, जो है स्टैंडर्ड कर दीजिए। उसमें कंप्रोमाइज़ क्या करना है? कंप्रोमाइज़ उससे होता है ना जिसके पास पैसा नहीं है। अच्छा, तो मैंने खेती हमरा गया। खेती कहाँ गया? पैसा गया। लगा अब पैसे से न खेती होता। हाँ, पैसा उसमें चला गया आपका। तो वो स्टेटमेंट हमको दे दिया जाए। अकाउंट का? हाँ। हमको बोले थे सत्येंद्र जी कि आपको अगर 2 महीना, आप भी बोले हैं, वो भी बोले हैं कि 2 महीना का समय देंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे तभी हम एडजस्ट करेंगे। तो हो गया, कर दिया आपका लेटर चला गया है।
नहीं, एडजस्ट करने से पहले इन्फॉर्म करेंगे। वो तो आपके भलाई के लिए ना, हाँ। आपके भलाई के लिए ना, लेकिन आप तो लिख रहे हैं। हाँ। लिख रहे हैं तो हमको भी तो नियम से ही काम करना होगा ना। जब आप नियम से चल रहे हैं तो हम भी नियम से चलेंगे। हम तो आप ही के लिए ना एडजस्ट नहीं किए थे। हाँ बताइए क्या मामला है, क्यों इतना एक किसान आज परेशान है? आप परेशान हैं? परेशान हम इसलिए हैं कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय से 2006 ईस्वी में मैंने एक सीसी लोन लिया था 2 लाख रुपए का। उसके बाद 2008 में 25,000 रुपया की सिक्योरिटी देने के बाद 50,000 रुपये का मुझे केसीसी लोन प्रदान किया गया। आपने जब 2006 में सीसी लोन लिया था, पहले उसके बारे में बताइए। 2006 में कृषि लोन नहीं, सीसी लोन था। वो एक छोटी सी दुकान हमारा है जो पार्ट टाइम में हम चलाते थे किसानी समय के बाद, बाबा स्टेशनरी रेड़मा के नाम से। उसी में 2 लाख रुपए का सीसी लिया था और 2008 में केसीसी लिया। 25,000 की सिक्योरिटी देने के बाद 50,000 हमको मिला। तो हम धीरे धीरे करके सब लोन चुकता करने का प्लान बनाए। 2019 में सीसी का भरपाई कर दिया मैंने बैंक को। 2020 में केसीसी को भी भरपाई करने का इरादा मेरा था। संयोगवश कोरोना काल आ गया, सारी आर्थिक गतिविधि मेरी बंद हो गई। कोरोना काल में ही जून महीने में हमको एक बैंक द्वारा नोटिस दिया गया। उसमें हमको कहा गया कि आप पैसा जमा कीजिए। मैंने कहा कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ खेती बाड़ी अभी खेती बाड़ी का समय है, हमको कोरोना काल ख़त्म होते तक, स्थिति को सामान्य होते तक हमको समय दे दिया जाए। इसके बाद बैंक हमारे खाते को होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद हम मैनेजर साहब से मिले, उनको कहे कि आप होल्ड हटा दीजिए, अभी हमको खेती करना है और मेरी दोनों आँखों में खराबी आ गई है। डॉक्टर का पुर्जा भी उनको दिखाए कि हमको आँख का इलाज कराने जाना है, हमारा पैसा अभी आप लोग होल्ड को ख़त्म कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी गर्दन मुट्ठी में है, हम आपको छोड़ने वाले अब नहीं हैं। इसके बाद मैं रिकवरी ऑफिसर सतेंद्र कुमार से मिला, उन्होंने भी यही कहा कि अभी लोग सुनेगा नहीं आपका। मैं चला गया रीजनल ऑफिस में, एक केसीसी डील करते हैं अभिषेक अखौरी जी, उनसे मिला। वो कहे कि क्यों हम आपको समझौता करेंगे, आपके खाता में तो है पैसा। हमने कहा कि हम खेती करने के लिए पैसा रखे हैं और अभी कोरोना काल है, सारी आर्थिक गतिविधि बंद हो गई है, इसलिए आप हमको अभी छोड़ दीजिए। स्थिति सामान्य होते ही हम आपका सारा पैसा चुकता कर देंगे। मेरा नियत खराब होता तो 2 लाख रुपए का सीसी मैं आपका क्यों बंद करता या क्यों भरपाई करता, जबकि उसमें सिक्योरिटी भी मेरा कम था। लेकिन 2019 में ही हम उसको ख़त्म किए हैं। 2020 में हम इसको बंद करना था, अभी हमको थोड़ा समय दे दिया जाए। ये नहीं माने तो हम चले गए रीजनल मैनेजर श्री भट्टाचार्य के पास। उनका वर्षन और टेढ़ा हो गया। वो कह रहे हैं कि आपके जैसा 300 लोग जेल में सड़ रहे हैं, आप चुपचाप यहाँ से जाइए। हमने कहा कि 1 महीना पहले जो हमारे गांव के लोगों को सूद माफ़ करके और समझौता करा के उनका खाता बंद किए हैं, उसी आधार पर मेरा भी बंद कर दीजिए और बाकी पैसा तो हमको छोड़ दीजिए, हम खेती कर सकें। लेकिन वो मेरी बात को नहीं माने। तो नहीं मानते हुए एप्लीकेशन दिए 5 तारीख को, 10 तारीख को काट दिया ये लोग। हमारा पैसा जो था 230 रुपया सेविंग अकाउंट में रेड़मा में था, 230 रुपया खाता में छोड़ के 94,000 रुपया मेरा वहाँ से काट करके केसीसी में जमा कर दिए। और इस संबंध में जब हम सतेंद्र कुमार से बात किए, हमको जानकारी नहीं थी कि मेरा पैसा कट गया है। केसीसी तो आपका 85,000 था, तो 50,000 था, तो 94,000 क्यों काटा गया? वही नहीं काटा गया है, वो 25,000 का जो सिक्योरिटी था संभवतः 68-69,000 रुपया वो भी हो गया था, वो भी तोड़ दिया गया है। अच्छा। और 94,000 रुपया ये भी काट दिया गया है। एक बार हमको ये लोग रिन्यूअल कराने के लिए कहा था, तो रिन्यूअल कराने की बात थी तो उसमें 40,000 रुपया हमसे मांगा और 1 रुपया हमको मिलना था नहीं। तो कहे हम कि 50,000 में हम लड़खड़ा रहे हैं और फिर रिन्यूअल कराएंगे तो कितना का होगा, तो 2 लाख है। हम 2 लाख हमसे नहीं भरा पाएगा, हमको सिर्फ समय दीजिए, हम 2-4 महीना में इसको क्लियर कर देंगे। 2 लाख का सूद हम नहीं भर पाएंगे, इतना आमदनी खेती में नहीं है। रेगुलर कराने कहे थे कि उसको एस्टीमेट बढ़वाने कहे थे?
नहीं, रेनुअल कराने के लिए हमको बोले कि रेनुअल करा के इसको बढ़ा लीजिए, 40,000 रुपया हमको दीजिए। तो 40,000 रुपया हम देने की स्थिति में थे ही नहीं। उसको थी बढ़ाना कहते हैं, लिमिट बढ़ाना कहते हैं उसको। अच्छा, वही कहते होंगे। तो कहे कि एस्टिमेट मैंने रेनुअल करके ही एस्टिमेट, हमसे तो रेनुअल कराने के लिए कहे। तो 40,000 मांगे, हमारे पास पैसा था नहीं। हम कुछ आँख में, मेरी दोनों आँखों में खराबी आ गई है, डॉक्टर का पुर्जा भी हमने उन लोगों को दिया है एप्लीकेशन के साथ। तो हमको ऑपरेशन कराना था और अभी तत्काल हमको खेती करानी थी। तो हम कहे कि हमको थोड़ा समय दिया जाए। तो क्या बिना जानकारी दिए जो 94,000 काटा गया, इससे क्या आपको हानि? इसकी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि आपके खाते से हम राशि को ट्रांसफर कर रहे हैं। जबकि ये बात वो लोग कहा था कि अगर काटेंगे भी तो हम जो है सो आपको सूचित करेंगे। जब मैंने इस संबंध में शाखा प्रबंधक, इससे आपको क्या हानि हुई? सारी खेती मेरी प्रति, सारा खेत मेरा प्रति है। आँख का इलाज तो मेरा गया ही, वो तो करा ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसका स्थल हमने लिखा भी है सबको कि इसका स्थलीय जांच कर लिया जाए। मेरी सारी खेत प्रति है। अब हम भूखे मरने के कगार पर हैं, मेरे बाल बच्चे भूखे मरने के कगार। तो न्याय के लिए कहाँ कहाँ गए आप? न्याय के लिए मैंने चेयरमैन झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल, प्रधानमंत्री कार्यालय को, गृह मंत्री को और कृषि मंत्री, ये तीनों भारत सरकार, और मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री झारखंड सरकार को हमने न्याय के लिए आवेदन किया है। अब भगवान जाने क्या हो। सरकार और न्याय प्रणाली से आप क्या आशा रखते हैं? क्या हमको भरपूर भरोसा है मोदी सरकार पर कि मुझे न्याय मिलेगा। किसानों के साथ सब दिन वो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार से भी मुझे न्याय मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लव कुमार शुक्ल है, घर सिंगरा खोल।